हेलो स्टूडेंट, बिजनेस स्टडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टुडेज टॉपिक इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लॉय डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ पर एम्प्लॉय डेवलपमेंट का मतलब है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होते हैं उसकी डेवलपमेंट की बात करेंगे। जो प्रेजेंट पोस्ट में है उससे ज़्यादा हमको ध्यान रखना है कि आने वाले दिनों में, फ्यूचर में कैसे वो अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। मीनिंग, इट रेफर्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉय एट द करेंट पोस्ट। कोई भी एम्प्लॉय जिस पोस्ट में है, ऐसे सिचुएशन में उसका जो इम्प्रूवमेंट होगा हर क्षेत्र में होगा। उसका जो डेवलपमेंट होगा, उस एम्प्लॉय का जो डेवलपमेंट होगा जिस पोस्ट में वो काम कर रहा है, उसका जो इम्प्रूवमेंट होगा ओवरऑल होगा, हर तरह से होगा। फिजिकली होगा, मेंटली होगा, एबिलिटी होगा, रीजनिंग होगा। उसके एम्प्लॉय के हर क्षेत्र में उसका विकास होगा। एजुकेशनल होगा, एबिलिटी होगा, रीजनिंग होगा। जिस एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं उसका डेवलपमेंट हर तरह से होनी चाहिए। इट रेफर्स टू द इम्प्रूव द ओवरऑल। इम्प्रूव होगा ओवरऑल इफेक्टिवनेस, और इम्प्रूव ऐसा होना चाहिए जो इफेक्टिवनेस हो। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट हो। अगर किसी एम्प्लॉय में इम्प्रूवमेंट होती है और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट नहीं है तो इस इम्प्रूवमेंट का कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इम्प्रूव द ओवरऑल इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस उसमें इंप्रूव होगा, एम्प्लॉय में इंप्रूव होगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट होगा, दिखेगा कि एम्प्लॉय में इंप्रूवमेंट है। दैट मीन्स उसका जो वे ऑफ वर्किंग होगा, उसका जो टेक्निक होगा काम करने का, उससे पता चलेगा कि उस एम्प्लॉय में इंप्रूव हुआ है। ओवरऑल किस तरह का? इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेगा। एट देयर करेंट पोस्ट एंड टू प्रिपेयर them for handling more responsibility in future। इतना ही नहीं, उसका डेवलपमेंट इतना कराया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में, फ्यूचर में उसका जो डेवलपमेंट है ओवरऑल होगा और हर तरह से रेस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेवार होगा। This is employee development. Once again, my dear student, it refers to the improve the overall effectiveness of the employee. Employee का improve होगा overall effectiveness at their current post, जिस पोस्ट में अभी है, and to prepare them, और उसको ऐसा तैयार किया जाएगा, उस एम्प्लॉय को ऐसा तैयार किया जाएगा
फॉर हैंडलिंग मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्यूचर, जिससे वो एम्प्लॉय फ्यूचर में और ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेवारी उठा सके। ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ऑन दी अदर सेंटेंसेस, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रिपेयर दोज टाइप ऑफ मैनेजर who not only perform well in the present but also are able to handle more responsibility at higher post in the future. Human resource development किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसका उद्देश्य है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हैं हु आर नॉट, सिर्फ उसको ऐसा डेवलप किया जाए कि सिर्फ वो प्रेजेंट में ही परफॉर्म नहीं करे, बल्कि आने वाले दिनों में, फ्यूचर में उसका जो परफॉर्मेंस हो वो अच्छा हो और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फ्यूचर में बढ़नी चाहिए। दिस इज द objective of an organization of human resource development. So my dear student, human resources development organization का एक पार्ट है, एक डिपार्टमेंट है जो क्या करती है, मैनेजर जो वहाँ के एम्प्लॉय है, मैनेजर है, उसको डेवलप करती है। ऐसा डेवलप करती है कि सिर्फ प्रेजेंट में ही उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होना चाहिए, बल्कि आने वाले दिनों में भी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ेगी, जिसको मैनेजर ठीक तरह से परफॉर्म कर सके। फीचर्स ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ये जो एम्प्लॉय डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे थे उसके लक्षण क्या क्या हैं। नंबर 1, रिलेटेड टू मैनेजर। एम्प्लॉय डेवलपमेंट का संबंध किससे है, मैनेजर से है। नंबर 2, मोर फोकस ऑन फ्यूचर। एम्प्लॉय डेवलपमेंट में प्रेजेंट से ज़्यादा फ्यूचर पर ध्यान दिया जाता है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट में प्रेजेंट से ज़्यादा फ्यूचर पर ध्यान दिया जाता है। एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट। और एम्प्लॉय की जब डेवलपमेंट की बात होती है तो ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात होती है, उसका विकास हर क्षेत्र में होना चाहिए। एजुकेशन में होना चाहिए, वर्किंग में होना चाहिए, पंक्चुअलिटी, हर तरह से होना चाहिए। नंबर 4, मोर एम्फेसिस ऑन एजुकेशन देन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से ज़्यादा एजुकेशन पर जोर देना चाहिए। यूज टू डेवलप हिडन टैलेंट। और एम्प्लॉय में जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको बाहर निकालने का कोशिश करना। टू ट्रेन एम्प्लॉय फॉर एक्सेप्टिंग चैलेंजिंग जॉब्स। टू ट्रेन एम्प्लॉय को ऐसा ट्रेन करना है ताकि वो किसी तरह के चैलेंज को स्वीकार कर सके। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड आर यूज। यहां पर कौन सा मेथड यूज करना है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। नंबर 8, मोर एम्फेसिस ऑन रीजनिंग एबिलिटी एवोल्यूशन। और जोर देना है रीजनिंग एबिलिटी, ताकि जो मैनेजर हैं वो रीजन, जो कॉज हैं और जो रिजल्ट है वो दोनों को समझ सके। इसलिए उसमें एबिलिटी कैसा डेवलप करना है, रीजनिंग एबिलिटी, तर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं तर्क की एबिलिटी, वो डेवलप करना है। नेक्स्ट, नीड फॉर एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, देयर आर सो मेनी रीजन। नंबर 1,
टू मेक द मैनेजर एबल टू हैंडल मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉय डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए ताकि मैनेजर को फ्यूचर में ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, उसको फेस करने की एबिलिटी को डेवलप किया जाए। टू मेक द मैनेजर एबल टू हैंडल मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी, किस लिए? ताकि मैनेजर ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी फेस कर सके, इसलिए एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट की जरूरत पड़ी। नंबर 1। नंबर 2, टू प्रिपेयर वे ऑफ प्रमोशन फॉर द मैनेजर। मैनेजर को प्रमोशन देने का एक वे है, तरीका है, क्योंकि जब वो नेक्स्ट पोस्ट में जाएगा, हायर पोस्ट में जाएगा, तो काम कैसे करेगा? इसलिए एम्प्लॉय डेवलपमेंट की जरूरत पड़ी कि उसको पहले से ही डेवलप किया जाएगा, जिससे वो फ्यूचर में रेस्पॉन्सिबिलिटी का फेस कर सके, उसका वहन कर सके। टू जनरेट एबिलिटी इन द मैनेजर फॉर एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। मैनेजर में एबिलिटी जनरेट किया जाता है, ऐसा एबिलिटी जनरेट किया जाता है जिससे मैनेजर को पता चले कि इसका कारण क्या है और उस कारण का परिणाम क्या है। दैट मीन्स ये जो कॉज है और इफेक्ट है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इसको जान सके, इसलिए उसको डेवलप किया जाता है, इसलिए एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है। टू जनरेट एबिलिटी इन द मैनेजर, मैनेजर में एबिलिटी जनरेट किया जाता है, क्यों? फॉर इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, जिससे वो पता लगा सके कॉज और इफेक्ट। नेक्स्ट, टू क्रिएट एबिलिटी इन द मैनेजर फॉर टेकिंग इफेक्टिव डिसीजन। ये डेवलपमेंट जो एम्प्लॉय डेवलपमेंट, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ताकि उसमें एक एबिलिटी आएगी, किसमें? मैनेजर में, जिससे वो डिसीजन, सही डिसीजन ले सके। एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट के द्वारा मैनेजर में एक एबिलिटी पैदा की जाती है, क्रिएट एबिलिटी, जिससे मैनेजर सही समय पर सही डिसीजन ले सके। टू इम्प्रूव द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का वर्क परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होगा। एंड लास्ट इज टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द मैनेजर, इससे मैनेजर का जो मार्केट वैल्यू है वो इंप्रूव करता है, इंक्रीज करता है। डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेनिंग and development. On the basis of meaning, it is a process to increase both knowledge and skill. ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें दोनों इंक्रीज करता है, नॉलेज भी और स्किल भी। अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये क्या है? एक लर्निंग प्रोसेस है। डेवलपमेंट क्या है? एक लर्निंग प्रोसेस है। पर्पस, इट्स पर्पस इज टू डेवलप ए स्पेशल स्किल रिलेटेड द जॉब। ट्रेनिंग का उद्देश्य है एम्प्लॉय के स्किल को डेवलप कराना, बट रिलेटेड द जॉब, किसी जॉब से रिलेटेड है, किसी जॉब से रिलेटेड है कि उसके जो स्किल है उसको कैसे डेवलप किया जाए। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो उसका उद्देश्य क्या है? किसी व्यक्ति से है, उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी को डेवलप करने से है। यहां पर जॉब से है और यहां पर पर्सन से है।
नेक्स्ट है जॉब फॉर कैरियर। इट इज ए जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। ट्रेनिंग का एक ही मतलब है, ये जॉब ओरिएंटल प्रोसेस है, मतलब जॉब से रिलेट करता है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसका कैरियर जो है वो क्या है, कैरियर ओरिएंटेड प्रोसेस है, किसी व्यक्ति के कैरियर से रिलेटेड है। अगर हम स्कोप की बात करेंगे तो ट्रेनिंग में क्या है, द स्कोप ऑफ ट्रेनिंग इज लिमिटेड। ट्रेनिंग का जो स्कोप है वो लिमिटेड है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये क्या है, ब्रॉड है। ट्रेनिंग लिमिटेड है लेकिन डेवलपमेंट ब्रॉड है। अगर हम नेचर की बात करेंगे, इट इज रिलेटेड टू वर्क। ट्रेनिंग का जो नेचर है वो किससे रिलेट करता है, वर्क से करता है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, इट इज रिलेटेड टू पर्सन। इसका संबंध किससे है, व्यक्ति से है। और ट्रेनिंग का रिलेशन किससे है, जॉब से है। थैंक यू।